क्योंकि सबसे बड़ा कारण है जो सीटों का एलोकेशन हुआ है वह काफी खासकर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर जितने भी प्रश्न थे, अब जो है रिजल्ट की तारीख जो है वह तय हो चुकी है। साथ ही काउंसलिंग की तिथि में परिवर्तन किया गया है। काउंसलिंग को लेकर जितने भी अभ्यर्थियों का जो प्रश्न था उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके अलावा जो टीजीटी पीजीटी के रोस्टर में परिवर्तन हुआ है, सीटों में बढ़ोतरी हुई है, तो कट ऑफ जो है सभी विषय का जो है वो कम हो गया। तो कट ऑफ को लेकर जितने भी अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इन सभी चीजों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम पर जुड़कर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो पत्र जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो है कल जारी किया गया था। और इसमें क्या किया गया है कि ये जो काउंसलिंग की तिथि थी जिसको लेकर अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे कि 16 से 20 दिसंबर के बीच में काउंसलिंग होनी है, और अभी तक टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट नहीं आया, साथ ही जो है पीआरटी 628 का डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन नहीं हुआ। इन सब प्रश्नों को लेकर जो है अभ्यर्थी लगातार कमेंट भी कर रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो अब जो है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग की तिथि में जो है वो परिवर्तन कर दिया गया है। तो देखिए, प्रेषक पंकज कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये पत्र जारी किया गया सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। और इसमें क्या कहा गया है कि विषय है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थी तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में। इसमें काउंसलिंग में देखिए, जो हेडमास्टर का काउंसलिंग होना था 5971 शिक्षकों का 9 से 13 दिसंबर, लेकिन उसको जो है 20 से 21 दिसंबर कर दिया गया है। वहीं स्कूल टीचर का जो काउंसलिंग था जो 1 to 5 का 21,911, 6 to 8 का 16,989, और टीजीटी पीजीटी का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। इनका काउंसलिंग होना था 16 से 20 दिसंबर, अब जो है इसको 23 से 28 दिसंबर के बीच में कर दिया गया। और कहाँ पे होगा? डिस्ट्रिक्ट एलोटेड बाई बीपीएससी। अब यहाँ पर लगातार जो अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है, ये कैसे पता लगेगा डिस्ट्रिक्ट एलोटेड बाई बीपीएससी? तो देखिए, अगर 23 तारीख को आपका काउंसलिंग है तो 20 या 21 तारीख को जो है बीपीएससी के तरफ से डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का जो है लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें काउंसलिंग का डेट में जो है एक्सक्लूसिव टीचर जो है जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक है 66,143, इनकी काउंसलिंग भी अब दिसंबर में होगी। 30 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी के बीच में जो है काउंसलिंग होना है। तो ये काउंसलिंग की तिथि में परिवर्तन हो गया। तो आपका जितने भी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई 3 के हैं, अभी देखिए आपका पहले टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आएगा। टीजीटी का जो रिजल्ट है उसको लेकर देखिए क्या जानकारी है वो अभी पहले आपको बता देते हैं। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों से जुड़ी खबर ये कल निकल कर सामने आई थी न्यूज 18 के माध्यम से कि आयोग के अधिकारियों ने दिया है भरोसा, हर हाल में सोमवार यानी 16 दिसंबर को जारी होगा टीजीटी का रिजल्ट। कल पीजीटी का रोस्टर रात तक जारी, यानी कि आज संडे है आज, लेकिन फिर भी आज कहा गया कि पीजीटी का रोस्टर जो है वो रात तक जारी हो सकता है। और पीजीटी का रिजल्ट जो है 20 दिसंबर तक होगा जारी। बीपीएससी की 17वीं जो पीटी परीक्षा प्रीलिम्स की परीक्षा थी, इस वजह से जो है देरी बताई गई है। तो आपका जो टीजीटी का रिजल्ट है वह आज कल सोमवार को जारी किया जाएगा। वहीं आपका जो पीजीटी का रिजल्ट है वह 20 दिसंबर था। और आपका जो काउंसलिंग की तिथि है वह कब निर्धारित की गई है? और काउंसलिंग की तिथि जो है वो आपका जो है 23 से लेकर 30 के बीच में, यहाँ पर 23 से लेकर 28 दिसंबर, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 23 से 28 दिसंबर। तो काउंसलिंग को लेकर जो अभ्यर्थी परेशान थे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपका जो टीजीटी पीजीटी का रोस्टर को लेकर और उसके कट ऑफ को लेकर। तो देखिए, जो टीजीटी और पीजीटी का कट ऑफ है, सबसे पहले अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी का जो रोस्टर जारी किया गया है उसमें आपने देखा सीटों में बढ़ोतरी हुई और सभी सीटें बढ़ी हैं, सभी विषय की सीटों में जो है बढ़ोतरी हुई है। पीजीटी का जो रोस्टर आएगा उसमें भी ऐसी ही जानकारी मिली है कि पीजीटी के रोस्टर में भी जो है परिवर्तन हुआ है और सीटों में बढ़ोतरी हुआ है। हालांकि अभी तक यह जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किस विषय में कितनी पीजीटी की जो है किस विषय में कितनी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन टीजीटी में जो है सीटों में बढ़ोतरी हुई है। अब जो सीटों में बढ़ोतरी है उसका कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा आइए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पहले देख लेता हूँ मैं
हिंदी में अगर आपने देखा होगा तो हिंदी में जो टीजीटी में जो है 215 सीटें बढ़ी हैं। इंग्लिश में जो है अगर आप देखिएगा तो 373 सीटें बढ़ी हैं। हालांकि इंग्लिश का जो कट ऑफ है पहले से हम आपको बता रहे थे कि ये कम रहने वाला है, लेकिन अगर यहाँ पर जो है सीटें बढ़ी हैं तो यानी पहले से जो कट ऑफ था, पहले जो मैं 70 प्लस बता रहा था टीजीटी का, अब मान के चलिए 67 के अराउंड अगर यूआर में मार्क्स हैं इंग्लिश में तो आपका हो जाएगा। वहीं हिंदी में देखिए कट ऑफ भी मैं साथ में अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हिंदी का जो है अगर आप देखिएगा तो हिंदी की 215 सीटें बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी इसका कट ऑफ जो है 85 प्लस रहने वाला है यूआर का। साइंस का बात कीजिएगा तो साइंस में 530 सीटें बढ़ी हैं, आपका 76 के अराउंड जो है कट ऑफ रह सकता है यूआर का। फीमेल का 70 से 72 के आसपास रह सकता है। अगर मैथ्स का बात कीजिएगा तो मैथ्स का भी 378 सीटें बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी इसका कट ऑफ जो है 95 टू 97 के अराउंड रह सकता है। इसके अलावा अगर बात कीजिएगा एसएसटी का तो एसएसटी में कुल कितनी 415 सीटें बढ़ी हैं। इसमें भी कट ऑफ में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा, आपको 78 टू 80 के अराउंड जो है यूआर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है एसएसटी का। वहीं अगर संस्कृत की बात कीजिएगा तो संस्कृत में भी 384 सीटें बढ़ी है, इसमें भी आप 77 के अराउंड उम्मीद कर सकते हैं। उर्दू में भी जो है अच्छी खासी सीटें बढ़ी है, 85 सीटें बढ़ी है, इसमें भी जो है अभ्यर्थी भी कम रहते हैं तो इनका भी कट ऑफ जो है 75 के अराउंड रह सकता है। अरबी भाषा, फारसी और संगीत ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका कट ऑफ जो है हमेशा से ही नॉर्मल रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए रोस्टर में ये जो सीटें बढ़ी हैं, अगर आपका देखिए ये मैंने अभी यूआर का बताया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर हो गया सीटें बढ़ने की वजह से। सीटें तो बढ़ी लेकिन ओवरऑल अगर एलोकेशन देखिएगा कैटेगरी वाइज तो इसमें जो है यूआर कैटेगरी का तो ठीक ठाक है, ईडब्ल्यूएस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बीसी कैटेगरी का भी नुकसान हुआ है, और यहाँ पर जो है फायदा हुआ है सिर्फ एससी कैटेगरी का बहुत ज़्यादा। तो ये जो ईडब्ल्यूएस 3 कैटेगरी है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी कैटेगरी, इनमें अंतर तो रहेगा, लेकिन पिछली बार जो हम अंतर देखते थे कि 5 नंबर 10 नंबर का भी गैप बन जाता था, ऐसा नहीं होगा। इन कैटेगरी में 1 से 2 नंबर का ही फर्क देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है जो सीटों का एलोकेशन हुआ है वह काफ़ी, खासकर ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो लगभग 5% सीटें जो है कट गई हैं। तो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस और यूआर के जो है देखिए सीटें बढ़ने से यूआर का कट ऑफ 2-3 नंबर कम हो रहा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का 2-3 बढ़ रहा है, यानी यूआर और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। वहीं यूआर, बीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों में ही जो है कट ऑफ जो है वह लगभग जो है 2 या 3, इससे ज़्यादा का फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सीटों में परिवर्तन हुआ है, कट ऑफ आपका कम होगा, लेकिन कैटेगरी वाइज अगर आप देखिएगा तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी का जो है 1 से 2 नंबर का ही फर्क देखना। हाँ, एससी कैटेगरी वालों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाभ होगा, इनका जो है अधिकतम सब्जेक्ट में जो है क्वालिफाइंग नंबर्स में ही सिलेक्शन हो जाएगा, 39-40 के अराउंड ही सिलेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद भी सीटें खाली रह जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है सीटों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।